आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर सिंधु जल संधि को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने संसद को विश्वास में लिए बिना पाकिस्तान के साथ समझौता किया। मोदी ने कहा कि नेहरू ने देश के हित को नजरअंदाज कर अपनी छवि बनाने के लिए ऐसा काम किया। मॉरिशस के पीएम नवींद्र चंद्र रामगुलाम 9 सितंबर से भारत यात्रा पर रहेंगे और 11 सितंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। ये पहली बार होगा जब मॉरिशस का कोई प्रधानमंत्री काशी में द्विपक्षीय बैठक करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता मेट्रो की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के अधिकारी के अनुसार ये निर्णय भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के लोगों के कथित उत्पीड़न के विरोध में लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन का दौरा करेंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को नहीं बल्कि 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई मकान और कारें बह गई। इस घटना में सड़कें, पुल और बाग बगीचे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के उफान से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेस पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली के रोहिणी में एमसीडी की टीम पर पशु प्रेमियों ने हमला किया है। टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने गई थी। इस हमले के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय कुमार चौबे को एसीबी कोर्ट से डिफॉल्ट बेल मिल गई है, क्योंकि 92 दिन बाद भी जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के 2 मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। दिल्ली में नया शिक्षा कानून लागू हो गया है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना है। अब स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी और हर स्कूल में फीस समिति होगी, जिसमें अभिभावकों की भी भागीदारी होगी। मुंबई में भारी बारिश के कारण हालात बदतर हो गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों को भी बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुंबई में जल जमाव और यातायात जाम की समस्या गंभीर हो गई और प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ताजपुर डीप सी पोर्ट परियोजना के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने का फैसला किया है, क्योंकि अडानी समूह को जारी सहमति पत्र रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए क्लोन एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है, जिससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रा आसान होगी। प्रयागराज एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन शुरू हो चुकी है और अब श्रमिक शक्ति समेत 7 अन्य ट्रेनों का प्रस्ताव भी भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी दी है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। जम्मू संभाग के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। गुजरात के भावनगर के एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर पहलगाम आतंकी हमले पर नाटक किया गया, जिसमें आतंकी की भूमिका निभाने वाली छात्राओं ने बुर्का पहना था। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी और विवाद बढ़ गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि छात्राओं को काले कपड़े पहनने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने बुर्का पहन लिया। रत्नागिरी में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जब एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी और फिर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में ऑटो सवार सहित 4 लोग और थार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है।
निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कोलकाता में विवाद हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम को रोक दिया गया। इस पर फिल्म की एक्ट्रेस और विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी ने गुस्सा जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। विद्या बालन ने अपनी फिल्म परिणीता के री रिलीज पर एक्ट्रेस रेखा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और धुनुची डांस किया। इस दौरान विद्या ने मुंह में मिट्टी के बर्तन को लेकर पारंपरिक बंगाली नृत्य किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद ने अपनी बिल्ली के हमले की तस्वीर शेयर की है। उनकी आंख के पास से खून निकल रहा है। उर्फी ने बताया है कि बिल्ली ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके चेहरे पर चोट लग गई है और खून निकलने लगा। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच खालिद जमीर ने आगामी कैफा नेशन कप के लिए सुनील छेत्री को टीम से बाहर कर दिया है। ये फैसला नए खिलाड़ियों को मौका देने और भविष्य के लिए टीम तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। कोच ने कहा है कि छेत्री के लिए टीम के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और भविष्य में उनकी वापसी संभव है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। नमस्कार।